पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सहारनपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम के बाद कितना बदलेगा कैराना और सहारनपुर का माहौल और कैराना के अंदर कैसा चल रहा है लोकसभा का चुनाव। इन्हीं तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए कैराना से सांसद भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत सांसद जी आपका। स्वागत आपका। प्रधानमंत्री जी आज सहारनपुर आए, किस तरीके से देख रहे हैं उनका जो संबोधन हुआ, विकास कार्यों पर भी हुआ और तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। चुनाव में हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है और आगमन के बाद जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का संदेश वो दो लोगों के बीच में देने का काम करके जाते हैं, उससे चुनाव अपनी बेहतर दिशा में आ जाता है। वही काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। हमारे लोकसभा के क्षेत्र के भी 2 विधानसभा को इधर जोड़ा गया था और इधर सहारनपुर लोकसभा को मिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही उत्साहजनक था। बहुत भारी भीड़ वहाँ जुटी और भारी भीड़ को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संबोधित करने का काम किया है और माननीय मोदी जी ने जो अपना संदेश देने का काम किया है तो निश्चित रूप से लोग उस संदेश को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे और बेहतर परिणाम निकालने की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में जब भाषण दिया तो उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर, कांग्रेस को लेकर जो कहा कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, इसको लेकर सहारनपुर के जो प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, उनकी आपत्ति है। उन्होंने भी चैनल पर बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, मोदी जी देश विकास मांग रहा है। तो मुस्लिम लीग कहा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिएगा वो जब एजेंडा ही उनका ऐसा होता है तो उसमें तो कोई विषय ही ऐसा नहीं है। और जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी के भले के लिए, सभी के सम्मान के लिए, सभी जाति धर्म बिरादरों के लिए काम किया है, अपनी योजनाएं देने का काम किया। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। अगर कोई विरोधी दल का कोई प्रत्याशी इस पर इस तरीके की बात कर रहा है तो और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अलग अलग प्रकार की बातें हैं। विरोधी लोगों के पास कोई एजेंडा हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए नहीं है। मुद्दा विहीन, एजेंडा विहीन विपक्ष घूमने का काम कर रहा है तो कोई उनके पास ऐसा तथ्यात्मक विषय नहीं है जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का, कार्यक्रमों का बहुत सारी हमारे पास फेरिस्त है और फेरिस्त के माध्यम से लोगों का विकास जो हुआ है वो सब देखने लायक विकास। सांसद जी, मैं कैराना का जिक्र करूंगा। प्रधानमंत्री जी की रैली को हमने सुना है, उसके बाद कैराना को लेकर आप क्या समझते हैं? 5 साल जो कैराना में बीते हैं उसको लेकर जनता के मन में भी कई सवाल रहे हैं। आपने काम किया है तो आपको क्या लगता है एक सांसद के तौर पर आप कितना मानते हैं कि मैंने सेटिस्फाइड काम किया है जनता के लिए? मैं अपने आप को सेटिस्फाइड मानता हूं कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, मैंने सरकार का दुरुपयोग नहीं किया, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। मेरा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट रहता है, लोगों का सम्मान करना, उनके बताए हुए कामों को आगे बढ़ाना, क्षेत्र का विकास करना, ये हमेशा हमारी प्राथमिकता में रहा है और वो भी आगे भी ऐसे ही रहेगा। उसमें कोई किसी भी प्रकार के हम लोग ना तो कोताही करने वाले हैं और ना ही करेंगे। आप विकास की बात लगातार करते हैं कि विकास को लेकर हमारी प्राथमिकता है जिसको हम आगे बढ़ रहे हैं। कैराना को लेकर लोगों के मन में ये है कि सांसद जी कुछ 5 बड़े काम बताएं कि जो उन्होंने अपनी लोकसभा में कराए हैं, जो जनता को ये लगे कि एक सांसद के तौर पर जो काम करना चाहिए था उस पर आप खरे उतरे हैं। देखिएगा, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शामली जो कस्बा पड़ता है बहुत बुरी तरीके से जाम से वो प्रभावित रहता था। जाम में लगातार अगर कोई गरीब आदमी या कोई पेशेंट कोई ऐसा इधर से उधर ले जाना पड़ता था तो बड़ा भारी जाम होने के कारण मरीजों के सामने बड़ा संकट पैदा होता था। उसको उधर निकालना बड़ा कठिन काम रहता था। वो जाम में फंसने के कारण उसको दम तोड़ने की स्थिति आ जाती थी। इन सब चीजों को देख करके हम लोगों ने फोकस करते हुए शामली जाम से बाहर निकले और शामली के बाईपास बन सके, ऐसा हम लोगों ने शेड्यूल अपना बना करके बेहतर परिणाम निकालने की कोशिश की। कुछ हमारे यहाँ हाईवे जो रिक्वायरमेंट थी, जो बनने जरूरी थे, तो मैं समझता हूँ कि कई सारे हाईवे अपने जनपद शामली कैराना लोकसभा के अंतर्गत बने हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं, कई हाईवे हमें अपने क्षेत्र के अंदर बनवाने का काम किया है, जिसमें सहारनपुर दिल्ली देहरादून, मेरठ करनाल, पानीपत, खटीमा, शामली, अम्बाला और इधर अपना नकुड़ सहारनपुर के पोर्शन में देहरादून से लेकर के अम्बाला को जाने वाला। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराने का काम किया है, जो 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक की सड़कें भी इसमें इंक्लूड है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा हुआ अपनी साइड से। इसके अलावा रेलवे के सेक्टर की अगर बात करें
रेलवे में जिस प्रकार के सुधार की आवश्यकता थी, हम लोग उस सुधार को पूरा करने का काम किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, इलेक्ट्रिफिकेशन कराने का काम किया गया है। इसके अलावा ट्रैक की स्पीड बहुत कम रहती थी, 60-70 की स्पीड का कभी ट्रैक होता था। अब हम लोगों ने 110 से लेकर 120 की स्पीड का ट्रैक कराने का काम किया गया। जहां जहां से हाल्ट की मांग थी, हाल्ट की स्वीकृति होना, उसके अलावा प्लेटफॉर्म बनाने की मांग थी, प्लेटफॉर्म की स्वीकृति कराना, उनको निर्माण कराना। इसके अलावा स्टॉपेज की मांग बहुत सारी जगह से हमारे सामने आ रखी थी। जनता एक्सप्रेस की एल्लम के अंदर वहां कराने का कार्य किया गया। इसके अलावा योगा एक्सप्रेस जो है अपने कांधला के अंदर वहां हुआ है। खंडरावली के अंदर मांग आई, वो पूरी करने का काम किया गया। उस्मानपुर की मांग आई, वहां पूरी करने का काम किया गया। नौनत्ता की मांग आई, वो पूरी करने का काम किया गया। और अपना सोनार-जौनपुर की मांग आई, वो भी हम लोगों ने उसमें सहयोग करके पूरा करने का काम किया है। जंधेड़ा के अंदर भी कुछ ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग थी, वो भी पूरी करने का काम किया गया। और बहुत अच्छा वातावरण लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है रेलवे के सुधार के मामले को लेकर के। अमृत भारत योजना को के अंतर्गत हम लोगों ने रेलवे स्टेशन शामली को शामिल कराने का काम किया गया। इसके अलावा जो हमारे फाटक पड़ते हैं, जिन पे भयंकर रूप से जाम पड़ता था, लगा रहता था, वो जाम से लोगों को सुविधा मिल सके, जाम से लोगों को राहत मिलने का काम हो सके, उसको दृष्टिगत रखते हुए 3 पुल पिलखनी में और सरसावा से जो है बिनाकड़ी छापुर को जाने वाला, शाहजहांपुर में एक शामली से जो मेरठ की तरफ रोड जाता है, शुगर मिल के पास जो फाटक पड़ता है, भयंकर जाम उस फाटक को लेकर के लगता था, उससे राहत लोगों को मिल सके, वो हमने राहत दिलवाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो लोगों को सौगात मिल करके तैयार होकर के वो लोगों के लिए आवागमन के लिए चालू होगा। इसके अलावा नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील है, शामली के अंदर अस्पताल बनना, स्टेडियम की स्वीकृति आना, उन सब कामों पर हम लोगों ने फोकस किया है। ऑक्सीजन जैसे कि कोरोना का काल आया, कोरोना काल में बड़ा संकट लोगों के सामने बना। कोरोना काल में भी कई सारे फंड से हम लोग प्रधानमंत्री राहत के उस फंड से और अपने मिनरल फंड से और अपने सांसद निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया है। उसमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। इन दलों के दौरान बहुत बुरा हाल देखने को मिलता था, जैसे कि कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था खराब होना, ये सब ऐसे पॉइंट थे जिनको लेकर के लोग बहुत दुखी रहते थे और उनका परिणाम आज हमारी सरकार ने निकालने का काम किया। कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि कैराना में और बेहतर हो सकती थी, लेकिन 2 साल कोरोना के चले गए, विकास कार्य नहीं हो पाए क्योंकि उसमें जो सरकारी निधि है वो नहीं आ पाई। तो आपको लगता है कि लोगों के अंदर विकास को लेकर जो उत्सुकता थी 2 साल, उसका भी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा? नहीं, वो कुछ हद तक बात ऐसी रही है क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी थी। कोरोना को कंट्रोल पाना सरकार की प्राथमिकता में था। उसमें हम लोगों की भी सांसद निधि को रोक करके सरकार ने अपने अधीन लेने का काम किया था, ताकि पहले लोगों को बचाने का काम किया जाए, कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया जा सके। ऐसा सरकार ने उस समय निर्णय लिया था। लेकिन उसके कारण क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने भी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा हो। सभी लोगों को अच्छे से काम करने का अवसर मिला है और हम लोगों की तरफ से जो भी बेहतर हो सका वो हम लोगों ने किया। कैराना में देखिए, जो माहौल 2014 से पहले हुआ करता था, पलायन की बातें लगातार हुई हैं। बीजेपी कह रही है कि अब देखिए कैराना को बदल दिया गया है, शामली को बदल दिया गया है, लेकिन हम जब उधर जाते हैं तो कुछ लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर के कि बीजेपी को जो काम करने चाहिए थे वो उन चीजों पर खरी नहीं उतरी है। खासकर गन्ने के पेमेंट को लेकर बड़ी समस्याएं हैं लोगों की। कल भी हमें गांव में थे तो लोग कह रहे थे गन्ने के पेमेंट को लेकर के सांसद जी कुछ काम करना चाहिए। देखिएगा, गन्ने के पेमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने जितना काम किया है वो किसी दूसरे दल की सरकार के दौरान देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान गन्ने का पेमेंट बहुत लंबे समय का बकाया रहता था। एक आध शुगर मिल की ये विषय हो सकता है, हालांकि पिछले दिनों जो विषय ये शुगर मिल शामली को लेकर के आया था उसके लिए हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में बात की थी। वहां से एक संदेश उनके पास पहुंचा है और उन्होंने जो अपना अभी लेटेस्ट का अभी इस वर्ष का गन्ना भुगतान अतिशीघ्र देने का काम किया जा रहा है। जो शेष है उसको भी जल्दी कराने का प्रयास हमारा जारी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके अलावा आल और यूपी देखें तो सभी चीनी मिलें अधिकांश अपना भुगतान करने का काम कर रही हैं। कोई भी ऐसी बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल रही। चीनी मिलें उन दलों की सरकार में बंद होती थी, हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को भी चलाने का काम किया है, किसानों को सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया है। इसके अलावा ट्यूबवेल के बिल, जो ट्यूबवेल
के बिल होते हैं वो भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें राहत देने का काम किया है। किसानों को ट्यूबवेल का बिल नहीं देना पड़े, ऐसा सरकार ने निर्णय किया है और उस निर्णय की लोग सराहना भी करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कैराना के संगठन को लेकर बहुत बातें होती हैं, जहाँ एक तरफ मृगांका सिंह है, अनिल चौहान है, वीरेंद्र सिंह है, तो ये जो एक बड़े नेता है कैराना के, सब संगठित होकर साथ दे रहे हैं या सब अपने अलग अलग प्रचार कर रहे हैं? उसमें भी कंफ्यूजन है लोगों को किसी तरीके का? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी लोग लगे हैं, सभी बेहतर परिणाम के लिए लगे हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ा लक्ष्य देश के लोगों के लिए देने का काम किया है, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जो लक्ष्य हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है, हमारे परिवार के मुखिया ने हम लोग को देने का काम किया है, उसको हम लोग बड़ी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सभी पदाधिकारी, सभी साथीगण जी जान से जुटे हैं ताकि अच्छा परिणाम निकल सके और बेहतर वातावरण हम लोग को मिल सके। वीरेंद्र सिंह जी जो हैं बड़े नेता हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ इकरा हसन है जो आपके विपक्ष में है, तो इकरा हसन नई लड़की हैं, लंदन से पढ़ के आई हैं, उसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, वो आपकी विपक्षी हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं जो आपके सामने चुनाव लड़ रही हैं? चर्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सब जो एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। लेकिन पिछली बार इससे ज्यादा मजबूत गठबंधन उनका देखने को आता था। बसपा भी, समाजवादी भी, आरएलडी भी, तीन प्रमुख दल मुख्य इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने का काम कर रही थी और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ कैराना लोकसभा पर लहराया था। और अब की बार तो वो केवल समाजवादी पार्टी ही माने, वहाँ बीएसपी अपना अलग लड़ रही है, आरएलडी हमारे साथ आ गई और आरएलडी के साथ आने के बाद हमारा बहुत अच्छा पक्ष मजबूत हुआ है। लोग उत्साहित हैं, दोनों तरफ से उत्साहित हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और आरएलडी के पक्ष भी, सभी लोग लगे हैं अच्छा परिणाम निकालने के लिए। इकरा हसन का एक स्टेटमेंट आया था, मुझे लगता है आपने भी वो स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें मुसलमानों से कह रही हैं कि 400 पार का नारा क्यों दिया जा रहा है, बहुमत तो 272 पर भी आ सकता है, लेकिन 400 पार करके बीजेपी संविधान में छेड़छाड़ करेगी और मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक देश के अंदर बन जाएगा। यही भ्रम फैला करके वो लोग अब तक वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन इस देश की जनता समझ चुकी है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग केवल इतना ही जानना चाहते हैं, जब आप लोगों के दल की सरकार होती थी इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश का हाल क्या था, इस प्रदेश को दिया क्या था, कैराना को क्या दिया था? केवल पलायन, केवल गुंडागर्दी, केवल नशे के कारोबार, यही चीजें तो उन सरकार के दौरान मिली हैं। पलायन जैसी स्थिति से लोगों ने गुजरना पड़ा, रंगदारी वसूली लोगों से होती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, किसान खेत तक जा नहीं सकता था, उसके साथ मारपीट, छिटाई पिटाई, पैसे लूटना, बैंक से 10-20 हजार रुपये लेकर के अगर कोई घर की तरफ जा रहा था उसके पीछे घात लगाए, बदमाश लोग बैठे रहते थे और बदमाश उनके पैसे छीन करके भाग जाने का काम करते रहे। इसके अलावा आम जन का अंदर दहशत भी देखने को मिलती रही। आम जन तो दहशत में था ही था, लेकिन ऐसी भी हम लोगों ने दहशत देखी, ऐसा भी हम लोगों ने माहौल देखा। पुलिस भी डर के मारे चौकियों पर ताले लगा लगा करके घरों में सुरक्षित सोने के लिए मजबूर थे, गांव में सोने के लिए मजबूर थे। पुलिस चौकी छोड़ छोड़ करके थानों में जाकर के, शहरों में जाकर के सोने के लिए मजबूर थे। आज वो वातावरण नहीं है। आज अच्छा वातावरण हमारी सरकार ने देने का काम किया है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। किसी भी प्रकार का डर भय नहीं है। वो लोग खुले मन से अपने कामों को संपादित करने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप खुद नारा दे रहे हैं और आपकी पार्टी नारा दे रही है 4 जून 400 पार, तो कैराना में इस बार कितने पार होंगे? 92,000 से आप जीते थे, तो क्या मानना है आपका? जिस प्रकार से लोग लगे हैं अच्छा परिणाम निकालने के लिए, अच्छे वातावरण बनाने को लेकर के, तो निश्चित रूप से कि मार्जिन जो हमारा पिछली बार था, ये मार्जिन हमारा पहले से कहीं ज्यादा होगा, इसमें कोई संकोच नहीं। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि 5 साल आपके बीत गए हैं, अगले 5 साल यदि जनता आपको मौका देती है तो मन में क्या आपने सोचा है कि इस बार मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करूंगा, अलग से कुछ चीजें लाने के प्रयास यहाँ पर होंगे? क्योंकि सरकार आपके डेवलपमेंट की बात करती है। वो तो होती है, सरकार हर सेक्टर में काम सरकार के द्वारा किया गया और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें और भी बेहतर काम करने की आवश्यकता है, उनको हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। मोदी जी ने कहा है कि ये जो हमारा कार्यकाल बीते हैं, इस कार्यकाल में हम लोगों के लिए तो ये एक टेलर के रूप में था, आगे बहुत सारे काम शेष हैं, बहुत सारे प्रक्रिया हमारी आगे बढ़नी है और नई सरकार हमारी बनेगी, देश के भले के लिए बनेगी, देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बनेगी। देश की आर्थिक स्थिति 11वें स्थान से लेकर के आज 5वें स्थान पर आई है। आगे इन 5 सालों के अंदर देश का आर्थिक तंत्र और भी मजबूत हो सके, टॉप के 3 देशों में शामिल हो सके, ऐसा लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आगामी समय के लिए भी हमारी सरकार ने कहा है
कि हम लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, न हम जाति देखी न हम बिरादरी देखी, बिना जाति धर्म बिरादरी के देखे हम लोगों के भले के लिए, लोगों के लिए योजनाएं देने का काम किया। आगे चल करके हम लोग महिलाओं को भी सम्मान और भी बेहतर देंगे, नौजवानों को भी बहुत बेहतर आगे बढ़ने के अवसर उनके होंगे, किसानों का सम्मान हो और गरीबों का उत्थान हो सके, ऐसा लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ उसका बेहतर परिणाम आगे अगली सरकार में हम लोगों को मिलेगा। जो चीजें पर बेहतर परिणाम निकालने की आवश्यकता है उनको परिणाम निकालने का काम किया जाए। चलिए सांसद जी, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे सांसद प्रदीप चौधरी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।